जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जो कि 4 दिन बाद आने वाला है। और शरद पूर्णिमा हम सभी लोग जानते हैं कि खीर बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा को जो हम खीर बनाकर रखते हैं, उससे हमें जो खीर खाते हैं उससे हमें 5 बहुत बड़े लाभ होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से ये लाभ होते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा सुनिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी को पता चल सके कि शरद पूर्णिमा में खीर रखना क्यों आवश्यक है और खीर खाने के 5 बहुत बड़े लाभ होते हैं जो सभी को मिलने चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर जो हम खीर बनाकर रखते हैं उससे 5 बड़े लाभ कौन से होते हैं और समय, उसकी शुभ तारीख कौन सी है। 16 तारीख है शरद पूर्णिमा की या 17 तारीख है, तो सही समय भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि शरद पूर्णिमा को हम खीर बनाकर क्यों रखते हैं और इसके खाने के 5 बड़े फायदे कौन से हैं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इस दिन रात में खीर बनाकर लोग रखते हैं और उसको कुछ ही देर बाद उसको खाते हैं। दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। इसमें शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और इसे कोजा गर्भ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, जिसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं। क्या आप जानते हैं इस खीर को खाने से कौन से 5 बड़े लाभ होते हैं और इस बार शरद पूर्णिमा किस तारीख को है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में खीर रखने का समय क्या है, जिसके चंद्रमा से उनकी किरणें खीर में जाएं और आपको बहुत बड़े बड़े 5 फायदे मिल सके। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि उसकी सही तारीख क्या है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा 2024 जैसे कि चल रहा है, इसकी सही तारीख क्या है। तो हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा के लिए जरूरी अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:40 बजे से शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 तक मान्य रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व जो मनाया जाएगा वो 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा और दिन है उसका बुधवार। जैसे कि हमने आपको टाइम बताया है, 8:40 तक शुरू होगी और अगले दिन 17 अक्टूबर शाम 4:55 से रहेगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ये सही तिथि है कि आपको 16 अक्टूबर को ही बुधवार को शरद पूर्णिमा मनाना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खीर रखने का क्या समय है, जो हमारे चंद्रमा की सारी किरणें जो हैं खीर पर आए, जो कहते हैं अमृत बरसता है। तो ऐसा कौन सा टाइम है, कौन सा उसका शुभ मुहूर्त है जब आप खीर बनाकर रखिए। तो दोस्तों, 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को हो जाएगा, 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणें में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात में है और टाइम है उसका 8:40 से है। और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, जो अपनी किरणें पूरे संसार में फैलाता है। तो आप 8:40 से आप खीर रख सकते हैं, जिससे उसकी किरणें आपके खीर में आए और उसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, उसकी किरणें पूरे विश्व में, पूरे संसार में फैली होंगी और उससे अमृत बरसता है। इसलिए आप खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखिए और उसे बाद में खाइए। बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? बहुत चमत्कारी गुण होते हैं। तो आप पूरा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बता देते हैं, माँ लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर उसे खाएं। आप माता
ऐसे ये होगा कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको कई गुण कई लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी आप शरद पूर्णिमा की खीर बनाएं उसे सबसे पहले माता को भोग लगाएं, फिर उसे आप खाएं। आप आसमान के नीचे से उतार कर लाएं, माता को भोग लगाएं और खुद खाएं। इससे माता भी प्रसन्न होंगी और आपको बहुत अच्छे आशीर्वाद भी देंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है तो उसे मजबूत करने के लिए इस खीर से बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। दोस्तों क्या फ़ायदा? शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। दूध, चीनी और चावल तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं होती हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर दान करेंगे तो आपकी कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वो दूर हो सकता है। तो दोस्तों ज़रूर करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है, दोष लगा हुआ है, तो आप उस खीर को बनाकर और दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो उससे वह दूर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि तीसरा पॉइंट आपको क्या लाभ देगा। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि सेहत में आपके होगा सुधार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत के समान औषधि गुण होते हैं, जो कि चंद्रमा की किरणें जब खीर में पड़ती हैं तो वह खीर भी अमृत के गुणों वाला हो जाता है। शरद पूर्णिमा को जो खीर खाने से व्यक्ति सेहतमंद होता है और उसकी त्वचा चमकने लगती है। तो दोस्तों आप चंद्रमा की किरणें जो हमारी खीर में पड़ती हैं उसको खाने से आपकी सेहत में भी सुधार होगा, आपका रंग रूप भी निखरने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको हमने चौथा पॉइंट बताया है। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की कि और आपको क्या लाभ मिल सकता है। दोस्तों शरद पूर्णिमा की खीर खाने से मन और शरीर दोनों ही शीतल होता है। यह कई रोगों के लिए लाभदायक भी माना जाता है क्योंकि इसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं और जो किरणें हमारे अमृत के समान हैं उससे आपके कई रोग दोष दूर हो सकते हैं, क्योंकि यह खीर खाने से मन और शरीर दोनों को शीतल करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके रोग दोष भी दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सभी के लिए ज़रूरी है। यदि आप शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर को चांदनी में रखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि उसके सेवन से आप रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी शक्ति में सुधार हो सकता है। आपको कई ऐसे गुण मिल सकते हैं, कई ऐसे लाभ मिल सकते हैं जो आपको कई चीज़ों से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चांदी के बर्तन में अगर आप खीर को रखेंगे चांद की रोशनी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके सेवन से आप रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया है कि खीर खाने के 5 बड़े लाभ होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि शरद पूर्णिमा आ रहा है और 16 अक्टूबर दिन बुधवार को शरद पूर्णिमा है। आप खीर बनाइए, खीर बनाकर आसमान में खुले आसमान के नीचे रखिए, उसके बाद माता को भोग लगाइए और खुद भी उसका सेवन करिए, पूरे घर में दीजिए और अगर हो सके तो उसे दान भी दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा आने वाली है, आप ज़रूर करें इन चीज़ों को, आपको उससे 5 लाभ होंगे और माता जी का आशीर्वाद आपको प्रदान होगा। दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।